हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे साड़ी में फॉल लगाना, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, जिससे कि आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर लें। और ये देखिए, ये मेरी साड़ी है जो कि ऊपर तो येलो कलर की है और इसका बॉर्डर नीचे की तरफ रेड कलर का है, इसलिए मैंने रेड कलर की फॉल ली है। आपकी भी साड़ी का नीचे वाला हिस्सा जहाँ आपको फॉल्स लगानी है वो जिस कलर का हो, आप बिल्कुल वैसा ही मैचिंग फॉल लें। और साथ ही मैंने फॉल्स को पहले अच्छे से पानी से धो लिया है, थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट भिगो दे पानी में और फिर अच्छे से उसे सुखा लें। और फिर उसके बाद मैंने इसमें प्रेस भी कर लिया है, ये देखिए। और साथ ही ये जो इसके एंड होते हैं ना दोनों तरफ से, जिस पे सिलाई नहीं की होती है चौड़ाई वाला हिस्सा, उसे भी मैंने अच्छे से प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लिया है, जिससे कि आपको फॉल लगाने में इजी हो, धागे इससे बाहर नहीं दिखेंगे और आप फिनिशिंग से फॉल लगा पाएंगे। और ये मेरी साड़ी का आंचल का हिस्सा है, तो फॉल्स हमें पीछे की तरफ से लगानी होती है और नीचे की तरफ आप अपनी साड़ी का देख लें कि कौन सा हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है। जहाँ लेस लगी होती है या कढ़ाई की होती है वहाँ पहचानना ईजी हो जाता है। तो ये देखिए, हम पीछे की तरफ आ गए हैं साड़ी के लास्ट वाले हिस्से में। और ये देखिए, मेरी साड़ी में यहाँ लेस लगा हुआ है और साथ ही ना ये बॉर्डर साड़ी का थोड़ा सा मतलब यहाँ लेंथ ज़्यादा है और यहाँ लेंथ थोड़ी सी लेस में मोड़ दी गई है, इसलिए साड़ी के लेंथ को इक्वल करते हुए मैंने ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा था इसे भी प्रेस कर लिया है, ताकि हमारी साड़ी की लेंथ हर जगह सेम हो, लेस की तरफ भी और जो ये इधर एक्स्ट्रा वाला है वो भी। और साथ ही फ्रेंड्स देखिए, हमारी लेस पे नीचे की तरफ सिलाई मशीन से सिलाई किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ इजीली नीचे की तरफ मशीन से फॉल लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ हम हाथ से लगाएंगे, जिससे कि हमारे मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। पहले तो इससे काफ़ी टाइम की बचत हो जाएगी। साथ ही ये जो देखिए इंड है इसकी चौड़ाई साड़ी की, उधर भी मैंने सीधे में एक धागा खींच के आप सीधा कर लीजिए साड़ी का हिस्सा, और मैंने कैंची से कट कर लिया है। मैं इसका बताऊंगी आपको बाद में कैसे ये करना है। और फिर आप अपने हाथ से एक बित्ता बोलते हैं ऐसे, हाथ उंगली को फैला के उतना स्पेस छोड़ के फिर हम इधर से फॉल लगाएंगे। साथ ही ये जो देखिए कुछ ऐसे, और नीचे जो हमने हिस्सा थोड़ा सा फोल्ड किया था ना, एक उंगली मतलब लेंथ जो लेस में चली गई थी, उसे भी ऐसे ही फोल्ड करके ही सिलाई करेंगे। तो चलिए हम पहले सिलाई मशीन पे चलते हैं। और ये देखिए, यहाँ मेरी जो लेस है ना ये खुली हुई भी है, तो हमें इसे भी सिलना है। और साथ ही ये जो एक्स्ट्रा चौड़ाई है जो हमने मोड़ रखा है, हमें इसे भी सिलते हुए आना है। तो मैं पहले इसे सिल लूँगी, बस ऐसे सिंपली रख के हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। और जो ये हमारा लेस ओपन है, हम इसे भी अच्छे से हाथ से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिल लेंगे। ऊपर नीचे भी लेस को अच्छे से करके इसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे सिल लिया है और लेस भी हमने सिल रखी है। अब हमें इसमें फॉल्स लगानी है। तो ये जो मेरी फॉल्स है ना, ये देखिए, ये जो इसका उल्टा वाला हिस्सा है जो हमने फोल्ड कर रखा है, ये उल्टा साइड है, तो हमें साड़ी की उल्टी तरफ फॉल लगानी है, नीचे की तरफ से उल्टी तरफ। और ये फॉल्स का भी उल्टा वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा, साड़ी की तरफ होगा, यानी उल्टी साड़ी में फॉल्स को भी उल्टा करके लगाना है। ये देखिए कुछ ऐसे, ये एक बित्ता जो मैंने पहले बताया था हाथ से हम नाप लेंगे और फिर सिंपली साड़ी को फॉल्स के साथ मिलाते हुए सिलाई करेंगे। ध्यान रखिए कि फॉल हमेशा साड़ी के बराबर में हो या फिर थोड़ी सी एक धागे की तरफ अंदर की तरफ हो, और बस यूं ही मिलाते हुए हमें सिलते जाना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बता दूं कि मेरी साड़ी एक सिंपल साड़ी है, इसमें नीचे की तरफ लेस लगा हुआ है, हल्की साड़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ सिलाई मशीन से सिलाई कर रही हूँ, नीचे की तरफ फॉल्स लगा रही हूँ। अगर आपकी साड़ी हैवी है, उसमें जरी का काम है या फिर मोतियों का काम है जिस पे कि मशीन नहीं चल पाएगी, तो आप वहाँ नीचे की तरफ हाथ से ही फॉल लगाएं। हाथ से हम ऊपर की तरफ फॉल लगाएंगे, तो जैसे मैं ऊपर की तरफ बताऊंगी आप कुछ वैसे ही फॉल लगाएं, और यह हम अपनी साड़ी को फॉल्स के साथ मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको हाथ से फॉल्स लगाने का भी बहुत ईजी तरीका बताऊंगी, जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं कि जिससे आपकी साड़ी में कभी भी उलझन जो होती है ना वो कभी नहीं आएगी और बहुत ही इजी वे में आप लगा पाएंगे।
यहाँ नीचे की तरफ तो हम मशीन से लगा रहे हैं, तो बस सिंपली हमें ये जो बॉर्डर है उसके अंदर पाइपिंग के अंदर से मिलाते हुए फॉल लगाना है। और ये देखिए बस 5 मिनट में ही मशीन से ये नीचे की तरफ फॉल्स लग चुका है और हम एंड तक पहुंच चुके हैं। यहाँ भी डबल सिलाई करके अच्छे से हम धागा मजबूत कर लेंगे। अब हमें ऊपर की तरफ फॉल्स लगाना है। उससे पहले फ्रेंड्स, ये जो साड़ी की चौड़ाई है ना, अंदर वाला हिस्सा जो खुला रह जाता है, जिधर से ब्लाउज पीस अटैच रहता है कई बार, तो वहाँ ना हमें उस पर भी सिलाई करनी है। तो ये भी आपको टेलर के पास पिको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप हाथ से सिल सकते हैं इजीली, या फिर सिलाई मशीन से कुछ ऐसे फोल्ड करते हुए। ये देखिए, एक फिंगर हम फोल्ड करेंगे, फिर एक और फिंगर फोल्ड करेंगे, जिससे कि जो कटिंग वाला कपड़ा है पूरी तरह से अंदर चला जाए, कुछ ऐसे। और फिर इसे आलपिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। और फिर आप इस पर सिलाई मशीन से या हाथ से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इस पर सिलाई कर लीजिए। और ये आपका काम इधर का भी हो गया। अब हमें ऊपर की तरफ फॉल्स लगानी है। उसके लिए मैंने कुछ आलपिन्स ले ली हैं, जिससे कि आप बहुत ही इजीली आप कर पाएँ। और साथ ही आप कोई टेबल या फिर एक, अगर आपके पास टेबल ना हो तो आप एक बड़ी सी थाल, जो किचन में थाली खाने के लिए यूज करते हैं, आप वो ले लीजिए, जिससे कि आप रख के उस पर ईजिली साड़ी पे फॉल्स लगा सकें। ये देखिए, आप अच्छे से साड़ी को और फॉल्स को अच्छे से फैला लीजिए। साथ ही ये जो आलपिन्स है ना, इसकी मदद से हम बहुत ही जल्दी साड़ी में फॉल्स लगा लेंगे। ये देखिए कुछ ऐसे। तो पहले आप फॉल्स को अच्छे से फैला लीजिए, खींच लीजिए अच्छे से, और ये कुछ फिंगर से ऐसे फैला के, ताकि आपकी फॉल्स या साड़ी आपस में सिकुड़े नहीं कहीं भी। और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे पिन या आलपिन, जो भी आपके पास हो ऐसा कुछ, वो आप लगा लीजिए। इसे हमें क्लोज करने की आलपिन्स को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फॉल्स लगाते जाएंगे और इसे खोलते भी जाएंगे, तो बंद करने या खोलने का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। और ना फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ होता है ना, धागे से भी कच्चा सिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है, वो करने में ही 5-10 मिनट लैप्स हो जाते हैं। तो हमें यहाँ टाइम भी सिक्योर करना है, ताकि हम बहुत जल्दी ही साड़ी पे फॉल्स कर सकें। तो इसके लिए मैंने ना 2 छोटी वाली जो सुई होती है तुरपाई के लिए या फॉल्स लगाने के लिए आती है, उन दोनों सुई में धागा कर रखा है। और हम धागे की एंड में एक गांठ लगा लेंगे, और अब हमें फॉल्स लगानी है। तो ये देखिए, पहले हम धागे को फॉल्स के सिर्फ अंदर से लेंगे, साड़ी के अंदर से नहीं, सिर्फ फॉल्स के अंदर से ले लें, जिससे कि गांठ जो है ना फॉल और साड़ी के बीच आ जाए। और फिर ये देखिए कुछ ऐसी यहाँ तिरछी सिलाई, जो तुरपाई बोल, इसमें हम साड़ी का छोटा सा हिस्सा लेंगे और फिर फॉल्स के अंदर, मतलब सुई को थोड़ा सा साड़ी में फंसाएंगे और फिर फॉल्स में फंसा के ऐसे तिरछा करके हम ऐसे मतलब खींचते जाएंगे धागा। और देखिए, मैंने दूसरे हाथ से फॉल्स और साड़ी को अच्छे से टाइट से पकड़ रखा है, इससे कि आपकी मतलब सिलाई जल्दी जल्दी हो पाएगी, वरना साड़ी बार बार धागे के साथ खिंचता जाएगा और फिर टाइम काफ़ी लग जाता है इससे। तो जब आप कपड़े को टाइटली पकड़े रहते हैं ना, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखिए कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन, पता भी नहीं चल रहा है इधर सिलाई। बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा हमने साड़ी का लिया है, साड़ी में फंसाया है, और फॉल्स में हम डालते जाएंगे। कुछ ऐसे ही हम यहाँ इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर एंड पे हम अच्छे से 2-3 बार सिलाई करके गांठ लगा लेंगे। अब हमें फॉल्स की लंबाई में सिलाई करनी है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम मतलब सुई को आर पार करेंगे, थोड़ी सी साड़ी की तरफ जाएगी और थोड़ी सी फॉल्स की तरफ। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे टाँके लेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई बिल्कुल भी पता ना चले। आप चाहे तो यहाँ डबल धागा ले सकते हैं, मैंने सिंगल ही लिया है। तो फॉल्स की सिलाई ऐसे भी जल्दी खुलती नहीं है, और अगर खुल भी जाए तो वो आपकी पूरी फॉल ना खुले, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे टाँके हमें ऐसे लेने हैं, और फिर थोड़ा सा मतलब 5 उंगली एवरेज अगले आलपिन आने से पहले तक हम थोड़ा सा सिल लेंगे। देखिए, हमने इतना सा सिल लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे गांठ देंगे। तो गांठ देने का इजी तरीका है, जहाँ तक आपने सिलाई की है उसके थोड़ा से पीछे आके आप फिर से एक मतलब सिलाई कीजिए, तो अपने आप ही आपके धागे में गांठ पड़ जाएगी, और फिर हम आगे की तरफ सिलते जाएंगे। तो ना मतलब आप एवरेज थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप मतलब 8-10 सिलाई कीजिए, और फिर एक बार थोड़ा सा पीछे आके सिलाई कर लीजिए, जिससे कि आपके धागे में खुद ही गांठ पड़ जाएगी। तो आपका काम भी फटाफट हो जाएगा। और इससे ना, अगर आपकी बाय चांस कभी
फॉल्स की सिलाई खुलती है या धागा किसी तरह से टूटता है तो जितने दूर तक आपने मतलब गांठ नहीं मारी है बस उतना ही खुलेगा। और ये देखिए, हम कुछ ऐसे अपने दूसरे हाथ से कपड़े को थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे जिससे कि ना आपको फटाफट मतलब इजी जल्दी बहुत जल्दी आप ये फॉल्स लगा पाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टाके जा रहे हैं मेरे। और बड़ा वाला धागा ना हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा रख लेंगे। सिलाई आपको बड़ी बड़ी करनी है तो अंदर की तरफ साड़ी की तरफ जो धागा जाएगा वो बहुत ही पतला मतलब छोटे छोटे टाँके होंगे और ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी आउट नहीं हो रही है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और आपकी ये जो फॉल्स है वो भी एकदम क्लीन रहेगी। और हमारी जहाँ तक सिलाई हो चुकी है हम उधर से आलपिन खोलते भी जाएंगे और जब लास्ट आलपिन तक पहुँचेंगे हम तो फिर से हम एक्स्ट्रा मतलब कपड़े को सीधा करके आलपिन लगा लेंगे। इससे बार बार आपको ना कपड़े को मतलब सीधा करने का, फॉल्स को ठीक करने का, इक्वल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक ही बार ये कर लिया है। और ऐसे ही हम अपनी फॉल्स की सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, साथ ही ये जो है ना हम जिस हाथ में हमारी सुई है आप उसके मतलब ऐसे उंगली से नीचे वाला कपड़ा भी दबा सकते हैं और आगे वाला हाथ तो हमारा दूसरा हाथ ऑलरेडी कपड़े को और फॉल्स को टाइटली पकड़ा रहता है जिससे कि आपको फॉल्स लगाने में थोड़ी और भी स्पीड आपका बढ़ जाएगा। ये देखिए, एक हाथ से हम अपने कपड़े को ऐसे सिक्योर करेंगे आगे वाले कपड़े को और दूसरे हाथ जिस हाथ में सुई होती है ना उससे कपड़े को कुछ ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे जिससे कि आपका नीचे वाला मतलब जिधर आप सिलाई करते जा रहे हैं वो वाला कपड़ा भी टाइट रहेगा और दूसरे वाले हाथ से आप आगे का कपड़ा भी टाइटली पकड़े हुए हैं तो आपकी मतलब सिलाई जल्दी जल्दी हो पाएगी। और यहाँ मेरे एक सुई का धागा ख़त्म हो गया है तो मैं अब यहाँ जो मैंने पहले से ही धागा करके रखा था दूसरी सुई में हम वो ले लेंगे जिससे सुई में धागा करने का हमारा वो टाइम भी बच जाएगा। और फिर हम जैसे हमने इधर सिलाई की है कुछ ऐसी ही हम इधर भी सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही बीच बीच में गांठें मारना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ट्रिक्स हमने यूज की, जैसे आलपिन्स का हेल्प लिया तो उससे आपकी टाइम की बचत हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी आप मतलब कपड़े को बार बार सीधा नहीं करना पड़ता है। साथ ही ये जो आगे वाले हाथ से हम कपड़े को खींचते हैं वो भी काफ़ी हेल्प करता है, आपके टाइम की बचत करता है। और जिस हाथ से हम सुई मतलब सिलाई कर रहे हैं उस हाथ से भी थोड़ा सा कपड़ा को अगर नीचे की तरफ दबा लेते हैं तो उससे भी आपका काम काफ़ी इजी हो जाता है। साथ ही जब भी आप फॉल्स लगाएं तो एक अच्छे से टेबल पे कपड़े को फैला लें, इससे आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। आप थाली भी रख के कर सकते हैं लेकिन थाली वाला एरिया बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अगर टेबल बड़ा सा है तो उसमें आप काफ़ी स्पीड में मतलब बार बार कपड़े को ठीक नहीं करना पड़ता है और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। जब आप इसके एंड पे पहुँचे तो वहाँ भी हमें अच्छे से एक दो बार गांठ मार लेनी है। और फिर अभी इधर जो फॉल्स की चौड़ाई की तरफ हम सिलाई करेंगे तो हम इधर तुरपाई भी कर सकते हैं या जैसे हमने ऊपर की तरफ की थी सिलाई कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके एंड पे अच्छे से 2-3 बार गांठें मार लेंगे जिससे कि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। और ये देखिए, हमारी साड़ी इधर से बिल्कुल भी आउट नहीं हो रहा है और कहीं भी झोल नहीं आई है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ सिलाई की है, कितनी फिनिशिंग से लगी है ना फॉल्स। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।